खबर संगम नगरी प्रयागराज से है, जो कि महाकुंभ प्रयागराज भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने से लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और हर कोई आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य कमाना चाहता है, जहां उन्हें बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है और इस पल को जीवन में कभी ना भूलने वाला पल बताया। कोई मुंबई से आया है तो कोई लंदन से आया है, लेकिन यहाँ पर महाकुंभ की व्यवस्था और अद्भुत शिविरों को, साधुओं को, सन्यासियों को देखकर आश्चर्यचकित हैं। महाकुंभ नगर की व्यवस्था देखकर सभी अभिभूत हैं और प्रशंसा के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है। जहां पर महाकुंभ नगर में व्यवस्था को लेकर लोग बखान करते थक नहीं रहे हैं, योगी मोदी की जय जयकार कर रहे हैं। और कितने लोगों द्वारा तो ये बताया गया कि ऐसा दृश्य हमने पहली बार देखा, जबकि हम लोग विश्व के कई देशों में गए हैं और भारत के भी कई धार्मिक स्थलों पर गए हैं, लेकिन इस स्थान पर धर्म स्थल प्रयागराज महासंगम की डुबकी लगाने के बाद कितनी प्रसन्नता है, इसे व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। और तीर्थ यात्रियों द्वारा तमाम आरोपों को नकारते हुए उसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया। तीर्थयात्रियों का कहना है कि सरकार ने महाकुंभ की व्यवस्था में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन बहुत कुछ जिम्मेदारियां हम सबकी और प्रत्येक नागरिकों की भी बनती हैं। उसके लिए शब्द नहीं है, चाहे वो शासन प्रशासन की व्यवस्था हो या मेले में लगी हुई पुलिस प्रशासन। सभी लोग श्रद्धालुओं का भरपूर सहयोग कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि महाकुंभ में आने वालों की संख्या प्रतिदिन ही बढ़ती जा रही है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर राजा त्रिपाठी मौजूद हैं। उन्होंने महाकुंभ में आए कुछ श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों से बात की। आइए आपको दिखाते हैं लोगों से बातचीत संगम नगरी से। सुनिए इस रिपोर्ट में, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस समय प्रयागराज संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ, जो इस समय पूरे भारत ही नहीं पूरे हिंदू वर्ल्ड में, पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है, पर्यटकों के आस्था का केंद्र बना हुआ है, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, आस्था का संगम है। और यहाँ पर आकर के वास्तव में जो दिव्य दर्शन की अनुभूति हो रही है, जो लोगों की अनुभूति हो रही है, हम इस समय शिवालय पार्क जो बना हुआ है उसके सामने खड़े हैं और यहाँ पर हमने उपस्थित लोगों से बातचीत किया, उनसे कुंभ के बारे में उनकी राय लिया, जहाँ पर कि लोगों का कहना है कि ऐसी व्यवस्था में कई तीर्थ स्थलों पर गया, कई धार्मिक स्थलों पर गया। धार्मिक स्थल सभी श्रद्धा के भाव से होते हैं, धर्म के होते हैं, वहाँ सिर्फ धर्म देखा जाता है, आस्था देखी जाती है। परंतु जो व्यवस्था महाकुंभ मेले में देखने को मिल रही है, ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने बहुत पर्यटन किया। यहाँ दिल्ली से आए हुए लोग, मुंबई से आए हुए लोग और तमाम दूर दराज से, यहाँ तक कि विश्व के कोने कोने से आए हुए लोग हमें शिवालय पार्क के दर्शन कर देखने के लिए आए हैं और देखने जा रहे हैं। हमने लोगों से बातचीत किया, उनकी राय जाना। आइए दर्शकों से हम आपको रूबरू करवाते हैं। मैं एलन जंक्शन न्यूज के लिए प्रयागराज से राजा त्रिपाठी, मैं राजा त्रिपाठी एलन जंक्शन न्यूज के लिए प्रयागराज से। ये बताएं, आपको ये जो महाकुंभ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महाकुंभ जो हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है कि जो योगी जी ने कर दिया है वो कोई नहीं कर सकता। जी जी, इतना अच्छा हुआ है। आप ना बड़े पैमाने में ऑर्गेनाइज हुआ, इतनी अच्छी व्यवस्था, हर एक चीज़ की, पार्किंग की है, नहाने की है, कपड़े धोने की, कपड़े बदलने की, हर एक चीज़ की जी, जो व्यवस्था हुई है आज तक मैंने कभी नहीं देखी। जी जी, आप पहली बार आए हैं? इसके पहले भी प्रयागराज आए? पहले भी आया हुआ, लेकिन इस बार आपको बड़ी अच्छी, बहुत ही अपग्रेड हुआ है, मतलब बहुत ही अपग्रेड हुआ है। जी जी, ऐसा व्यवस्था मैंने कभी नहीं देखी। अच्छा, तो आप परिवार के साथ आए हैं? हाँ, परिवार के साथ। और भी धार्मिक स्थलों पर आप जैसे इंडिया के धार्मिक स्थलों पर गए होंगे जी, तो प्रयागराज कैसा लगा आपको? मतलब धार्मिक स्थल तो सभी अच्छे होते हैं, शब्द नहीं है कहने के लिए, शब्द नहीं है मेरे पास संगम स्नान का। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लक्ष्मीकांत सोनी। कहाँ से आए? मुंबई से आया। मुंबई से। थैंक यू। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी? एक्चुअली मोदी जी और योगी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्हीं के बदौलत ये सब हुआ है। प्रयागराज संगम है, मतलब मैं सबको बोलना चाहूंगी कि जरूर आइए, जरूर आइए। इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था। आपने मेला घूम कर देखा? हाँ, और अभी आप शिवालय पार्क खड़ी हैं और अंदर घूम के देखा अपने पार्क को? जी जी जी। लेकिन आपको यहाँ कैसा लग रहा है आके, कैसा महसूस? बताने वाली हूँ कि हर एक जन को मतलब आना चाहिए यहाँ पर। योगी जी, मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्हीं की बदौलत आज जो हम लोग इतने मतलब महासंगम में आए हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं भी मुंबई से हूँ। क्या नाम है आपका? मिसेस ममता सतीश सोनी। पहली बार आना हुआ है? नहीं, इसके पहले भी आई
आई लेकिन आपकी बार व्यवस्था और भी बदली लग रही है। बहुत अच्छी है, बट थोड़ा पब्लिक को समझना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। मतलब प्रशासन ने बहुत अपनी तरफ से हाँ, आज कुछ बहुत अच्छी आपके व्यवस्था कहने की का है। मतलब है कि हमारी भी रिस्पांसिबिलिटी कुछ होती है। सरकार ने हमने किया हुआ है, हाँ। उसमें हमको भी अपना करना चाहिए। जी जी, उन्होंने हाँ, हमें अपनी भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जबलपुर वाले नहीं बोलेंगे ना। हेलो, हाँ। मैं जबलपुर से ममता सराफ। जी। यहाँ पर मैं दूसरी बार आई हुई हूँ। जी। इतनी अच्छी व्यवस्था है। हम लोगों को क्या है, हम लोग पूरी चीजों को सरकार के ऊपर ढोल देते हैं, लेकिन खुद की निजी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम जब तक अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, कुंभ में नहीं समा सकते। जी। कुंभ का अर्थ ही होता है एक कहना चाहिए कलश। कलश में हर चीज समाई हुई होती है। अमृत भी रहता है और विष भी रहता है। हमें अमृत बनकर अमृत वर्षा करनी चाहिए। जी जी जी, कैसा? बहुत ही अच्छा लगा। बुराइयाँ खोजेंगे तो सब में मिलेगी, लेकिन अच्छाइयाँ भी देखनी चाहिए। जी जी, व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, एक नंबर की है। जाने के लिए मोटरसाइकिल व्यवस्था है, ऑटो की है, गाड़ी की है। यानी आपको प्रयागराज संगम के सारी व्यवस्थाएं बहुत ही बढ़िया लगी। अच्छा, जैसे आरोप कुछ लगा रहे हैं, राजनीतिक आरोप लग रहे हैं कि ऐसा है। आप लोग तो बाहर से आए हैं, पूरा मेला घूम के देखे हैं, तो इस पर ने पूरा देखा है। हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई त्रुटियां नजर नहीं आती इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? हम मोदी जी और योगी जी को देना जी जी चाहेंगे। जी, थैंक यू, थैंक यू। फुल प्रशासन, जी, हर एक बंदा, प्रशासन को भी, जी, जी, जो ये मेला बिल्कुल। प्रशासन लगा हुआ है। हाँ हाँ ठीक, बिल्कुल, हर एक। बट हम लोग का भी फर्ज बनता है कि हम अपना 100% दें। थैंक यू। इसी बात पर एक बार जय श्री राम आप लोग बोल दीजिए। जय श्री राम। ये बताएं कैसा, ये आप जिस जगह पर खड़े हैं ये शिवालय पार्क है, तो कैसा लग रहा है? आप इस महाकुंभ के बारे में बताइए और ये शिवालय पार्क के बारे में बताइए। महाकुंभ की व्यवस्था भी अच्छी है और शिवालय पार्क यमुना के किनारे बसा एक भव्य और मनोरम दृश्य है। और शिवालय पार्क नगर निगम द्वारा जो निर्मित है, जो लोग नहीं जा सकते 12 ज्योतिर्लिंग देखने के उद्देश्य से, आप एक ही जगह पे 12 ज्योतिर्लिंग देख सकते हैं। जी जी जी, और अंदर की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और स्वच्छता भी है। और जो लोग देखना चाहते हैं शिवालय पार्क को जरूर आए देखने के लिए। जी, कुछ अव्यवस्थाओं को लेकर जैसे कहा जा रहा है कि कुछ अव्यवस्थाएं आई, उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे मौनी अमावस्या पे कुछ अव्यवस्था या कोई अनहोनी हो गई घटना, तो उस पे जैसे प्रोपोगंडा या लोग बहुत आरोप लगा रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मौनी अमावस्या का जो हादसा हुआ है वो तो दुखद है ही। उसके बाद भी जो व्यवस्था सरकार ने की बसंत पंचमी के अवसर पर, वो व्यवस्था भी अच्छी थी। मेन थी ट्रैफिक व्यवस्था। ट्रैफिक व्यवस्था उन्होंने सुधार लिया और तो व्यवस्था इस समय भी बहुत अच्छी चल रही है। अब भगवान करे कि आगे भी व्यवस्था अच्छी ही है। मैडम जी कहाँ से आई हैं? कहाँ से? लंदन से। तो ये कुंभ में आप महाकुंभ में आई हैं या इसके पहले भी कभी आ चुकी हैं? आप पहली बार आई हैं। तो जैसे यहाँ तो प्रतिवर्ष मेला लगता है, मतलब ये संगम स्नान होता है। अब की बार किस उद्देश्य से कैसे आना हुआ आपका? मतलब जैसे लगता तो हमेशा है, आप पहली बार आई हैं। 144 सुन के। जी, 144 सुन के। तो क्या आप मूल इंडिया की रहने वाली हैं? यहीं की रहने वाली है? तो वहाँ जॉब करती है या वहीं पर सेटल हैं आप? जॉब करती हैं। तो आप इस महाकुंभ में, तो आपको प्रयागराज आकर, संगम नगरी तीर्थराज प्रयागराज आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या यहाँ पर एक विशेष लगा? अच्छा अच्छा, तो ठीक है, माँ गंगा का बिल्कुल आपके ऊपर कृपा बनी रहे, दर्शन कीजिए। क्या नाम है मैम?